दोस्तों, आज की कहानी है बहू मशीन नहीं है जो घर के हर काम करे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुमन के दो बेटे थे और दोनों बहुत ही योग्य निकले, इसलिए एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते उनके लिए आए। बड़े बेटे नितिन के लिए सुमन ने अनेक लड़कियां देखी। उसे सब में कुछ ना कुछ दोष दिखाई देता था। बहुत मुश्किल से उसे साक्षी कुछ पसंद आई। तब उसे अपने पति के कहने से रिश्ता मंजूर करना पड़ा। उसके पति ने कहा, तुम लगातार लड़कियों को रिजेक्ट कर रही हो। नितिन युवा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छी इच्छा थी परिवार बसाने की होगी। यदि हम उसका विवाह नहीं करेंगे तो वह अपने आप कोई लड़की पसंद करके विवाह कर लेगा। सुमन को बात माननी पड़ी और साक्षी बहू बनकर आ गई। न जाने कितनी कसौटियों पर कसकर बहू लाई गई थी, पर फिर भी सुमन खुश नहीं थी। वह अपनी ननद को फोन पर बता रही थी, साक्षी अच्छी इंग्लिश तो बोल लेती है, तरह तरह के विदेशी पकवान भी बना लेती हैं, पर साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू नहीं रखती। उधर से शायद ननद ने कहा, आजकल के लड़के फैशनेबल पत्नी पसंद करते हैं। तो सुमन बोली, ठीक है, लड़के के साथ जाए तो भले ही जींस टॉप पहन ले, पर हमारे सामने तो सिर ढक कर रहे। ऐसे ही दोनों में बात चल रही थी। सुमन का छोटा बेटा कार्तिक पास में बैठा लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। उसका ध्यान माँ की बातों पर चला गया और वह सोचने लगा, आखिर माँ को कैसी बहू चाहिए, एक ही लड़की में कई गुण कैसे हो जाए। तभी सुमन उसे टोकते हुए बोली, कार्तिक, अब तुम्हारा विवाह भी करना है। मैंने तुम्हारी बुआ से कह दिया है कि तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढ ले, बाकी रिश्तेदारों से भी कह दूंगी। कार्तिक परेशान था कि उसकी माँ को कोई लड़की पसंद तो आती नहीं। यदि वह कहता है कि वह अपने साथ काम करने वाली सुरभि से विवाह करना चाहता है तो माँ उसमें ना जाने कितनी कमियां निकाल देगी। माँ की पसंद की लड़की ढूंढने के चक्कर में कितनी ही लड़कियों को देखना पड़ेगा। यही सब सोचते सोचते वह सो गया। जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में खड़ा है और दुकानदार उससे कह रहा है, हमारे यहाँ मशीनी मानव अर्थात रोबोट भी आ गए हैं। देखिए कितनी सुंदर लड़कियां और लड़के हैं, जिसे जो विशेषता चाहिए वह इनमें है। ये बोल भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। जैसा भी प्रोग्राम इनमें फीड कर दिया जाए। अचानक कार्तिक के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने एक बहुत सुंदर रोबोट लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पसंद कर लिया। दुकानदार से कहकर उस लड़की में वे सभी विशेषताएं फीड करवा दी जो उसकी माँ को चाहिए थी। सुंदर, संस्कारी, हर तरह का पकवान बनाने में कुशल, चाहे जींस टॉप पहने और चाहे साड़ी, किसी भी पार्टी में चली जाए और गांव भी जाकर सिर ढक कर बैठ सकती हो, बढ़िया इंग्लिश में बात कर सकती हो और सास की कीर्तन मंडली में बैठकर भजन भी गा सके। किसी दशा में गुस्सा ना हो, हमेशा मुस्कुराती रहे। सास जो भी काम कहे करने के लिए तुरंत तैयार
हो जाए। कभी मायके जाने की बात ना करे, कभी पलट कर जवाब ना दे, घर के सारे काम बहुत तेजी से निपटा दे। दोपहर में दाल चावल बीने या सिलाई कढ़ाई करे, अपने पति से बहुत ज्यादा मेल जोल ना करे, आदि आदि। इसके बाद वह अपने घर गया और अपने माता पिता को बताया कि उसने निशी से विवाह कर लिया है। सुमन गुस्से से आग बबूला हो गई, पर जब उसने कहा कि ठीक है, मैं उसे लेकर अलग अलग घर में रहूंगा, तब उन्हें मानना पड़ा कि बहू को इसी घर में बुला लो। कार्तिक को तो कुछ करना ही नहीं था, निशी में सब कुछ फिट था। वह साड़ी पहनकर सिर ढक कर घर में आई। आते ही उसने सास ससुर के पैर छुए और फिर काम में लग गई। सुमन लगातार बड़बड़ा रही थी, पर निशी ने पलटकर एक बात का भी जवाब नहीं दिया। रात को सोते समय निशी उन्हीं के कमरे में लेटने आ गई। कार्तिक को तो पता था निशी रोबोट है, इसलिए यही फीड किया गया था कि वह सास के साथ रात में सोएगी। सुबह सबके उठने से पहले ही उसने सारा काम कर दिया और फिर कार्तिक के कहने से जींस टॉप पहनकर उसके साथ मार्केट चली गई, जहां से जरूरत का सामान खरीद लाई। इसके बाद निशी सुमन से कहने लगी, मम्मी दीदी को परिवार सहित बुला लीजिए। सुमन को खुशी हुई कि वह ननद को भी चाहती है। ननद बिंदु अपने परिवार सहित आ गई। जब वह अपने ससुराल वालों को फोन पर अपने पहुंचने का संदेश दे रही थी, तभी निशी ने फोन लेकर उसके ससुराल के सभी लोगों को अपने घर बुला लिया। सुमन चौंक गई, पर कुछ नहीं बोली। सब आ गई और निशी फटाफट सारा काम करने लगी। जब वे जाने की बात करते, निशी सबको रोक लेती, तरह तरह के पकवान बना रही थी। सुमन खर्चे से परेशान हो गई थी। जैसे तैसे वे लोग विदा हुए। रात को सोते समय निशी सुमन के पैर दबाती थी। उसकी प्रोग्रामिंग में फिट था कि आधा घंटा सास के पैर दबाने हैं। एक दिन सुमन को पैर में कुछ तकलीफ थी, इसलिए वह निशी से पैर दबाने के लिए मना कर रही थी, पर निशी ने आधे घंटे से पहले उसके पैर नहीं छोड़े। इसी तरह निशी सुमन को खाना खिलाती थी। जैसा फीड था उतना ही भोजन कराकर दम लेती थी। निशी हमेशा सच बोलती थी, इसलिए सुमन कोई बात छुपा नहीं पाती थी। घर के सारे राज वह सबके सामने खोल देती थी। निशी बस काम करती थी। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि सुमन खुश है या दुखी है। लगातार उसके साथ रहने से सुमन को घबराहट होने लगी थी, इसलिए उन्होंने एक दिन निशी से कहा कि अब तुम अपने पति कार्तिक के कमरे में सोया करो, पर निशी नहीं मानी। ये बात बहुत अजीब थी, इसलिए अब सुमन उससे कुछ परेशान होने लगी थी। दिन पर दिन निशी का शासन बढ़ता जा रहा था। जैसा वह कहती थी वैसा सुमन को करना पड़ता था, क्योंकि वह पकड़ कर बैठा देती थी और अपना मन सहा काम करवाती थी। निश्चित समय पर सोना, उठना, खाना, टीवी देखना, पूजा करना, घूमने जाना। इसके अलावा सुमन चाहे जितनी बुराई करे, निशी कभी कोई जवाब नहीं देती थी। निशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार थी। घर के सारे काम चुटकियों में कर देती थी, पलटकर जवाब नहीं देती थी। पर कुछ था जो सुमन को अजीब लगता था। वह नहीं जानती थी कि ये भावनाओं की कमी है जो निशी को अटपटा बना रही है। उससे परेशान सुमन ने कहा, निशी तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ। उसने साफ मना कर दिया। अब सुमन इस सोचने
लगी कि मैं कुछ दिनों के लिए बड़े बेटे बहू के पास चली जाऊं। जब उसने ये घर में कहा तब निशी बोली, मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ, इसलिए आप यहाँ से नहीं जा सकती। सुमन निशी से कुछ डरने लगी थी। उसने कार्तिक से कहा, बेटा अपनी पत्नी को तो अपने साथ रखो। कार्तिक बोला, ऐसे कैसे काम चलेगा, वह तो आपकी सेवा के लिए आई हैं, आपकी मनचाही बहू हैं। सुमन बोली, मुझे सेवा नहीं करवानी, बस तुम मुझे कुछ दिन के लिए साक्षी के पास छोड़ाओ और फिर साओ तो तुम इसे लेकर अलग घर में रहना। मन ही मन मुस्कुराकर कार्तिक ऑफिस चला गया और लौटते समय अपने साथ सुरभि को लेकर आया। मनुष्य सुरभि वैसे ही थी जैसे मनुष्य होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ कमियां भी थी। सुमन ने एक नजर में ही देख लिया। गहरी सांस भरकर बोली, काश ये मेरी बहू होती। कार्तिक बोला, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये आपकी बहू बन सकती हैं। सुमन शौक कर बोली, फिर निशी का क्या होगा। कार्तिक निशी को लेकर आया और उसकी पीठ पर लगा एक बटन ऑफ कर दिया। निशी गिर पड़ी। सुमन ये देखकर डर गई। तब कार्तिक ने बताया, इसे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये तो एक रोबोट है। अब मैं इसे उसी दुकान पर वापस करने जा रहा हूँ जहाँ से लाया था। पहले आप वादा करिए कि आप मेरी शादी सुरभि से करने के लिए मान जाएगी। पूरी बात जानकर सुमन खुश होते हुए बोली, सुरभि तो बहुत अच्छी है, मैं तो तुम्हारी शादी किसी से भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, बस मेरा पीछा इस निशी से छुड़वा दो। कार्तिक ने बड़े भाई और भाभी को भी बुला लिया था। पापा तो घर में थे ही। सबको सुरभि बहुत पसंद आई। सभी को निशी की असलियत ज्ञात थी। बस वे ये चाहते थे कि सुमन समझ ले कि लड़कियां मशीन नहीं होती हैं कि जैसा चाहो वैसा काम ले लिया जाए। उनमें भी भावनाएं होती हैं, उनकी भी सामर्थ्य और इच्छा होती है। सुमन ने प्यार से सुरभि को अपना कर बहू बना लिया और साक्षी से भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो गया। ये एक काल्पनिक कहानी है, ऐसे रोबोट कहीं उपलब्ध नहीं है, पर जैसा कि कुछ महिलाएं चाहती है कि बहू के रूप में ऐसी लड़की आई जो सर्वगुण संपन्न हो। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जो मनुष्य है उसमें तो कमियां होगी ही। केवल मशीन ही ऐसी हो सकती है जिसमें सभी गुण हो, पर फिर उसमें भावनाएं नहीं होगी। अतः बहू की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि उसमें गुण और दोष दोनों ही होंगे जैसे कि सभी मनुष्यों में होते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।